वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे, तो बिना किसी इधर उधर की बातें करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं टॉप 10 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर में जितना ज़्यादा आप दिमाग खर्च करोगे, जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, उतना बेकार है, क्योंकि यह एक वो सागर है जिसके अंदर अगर आप डूबते चले गए तो डूबते ही चले जाएंगे। आप कितना भी पढ़ ले 100% करंट अफेयर को क्वेश्चंस को सही कर ही नहीं सकते। आपका लक है कि अगर आपने जो पढ़ के गए वही आ गए तो बात अलग है, बाकी 100% तो कोई भी करंट अफेयर के क्वेश्चन सही नहीं कर सकता। तो हम उतने ही क्वेश्चन करते हैं जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, आरबीआई ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी न किसी देश के द्वारा एक तूफान को नाम दिया जाता है। तो एक वो चक्र होता है जैसे कि बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक। तो ये बंगाल की खाड़ी से जो बॉर्डर साझा करते हैं वो देश इसके अंदर शामिल है। तो वही जो आसपास के जो देश हैं हमारे, जहाँ पर चक्रवात आते हैं, तो वही किसी न किसी उन देशों में से ही किसी न किसी द्वारा नाम दिया जाता है। तो साइक्लोन मोचा किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन के द्वारा ये नाम दिया गया है और यह जो तूफान है वो बंगाल की खाड़ी में उठा था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय एयरफोर्स ने, सॉरी भारतीय सेना ने, ठीक है, इंडियन आर्मी ने कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किया है। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? तो जिससे चीन की जो सीमा है वो साझा करता है। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है और ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलकर कुछ अपने अकॉर्डिंग रख दिया है, 11 स्थानों का। बीजेपी की सरकार में ये सब कुछ हो रहा है और बीजेपी बोल रही है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अमृतकाल चल रहा है। तो अमृतकाल, ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए कि कोई दूसरा देश आकर हमारी जमीन पर कब्जा कर ले। नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने में सहमत हुए हैं? तलाशने नहीं, यहाँ पर लागू करने में सहमत हुए हैं। तो वो है रूस, जहाँ पर रुपए और मीर कार्ड लागू करने पर सहमत हुए हैं। तो रूस और यूक्रेन का साल भर से युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई अभी कुछ चल नहीं रहा है, मतलब कुछ परिणाम निकला नहीं है। नेक्स्ट है, किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो जूम कंपनी को। कौन सी कंपनी को? जूम कंपनी को भारत के अंदर टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, मतलब यह भी अब अपनी सिम निकाल सकती है, अपने टेलीकॉम टावर लगा सकती है। कौन सी? जूम। छठा क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और मध्य प्रदेश के अंदर 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। नेक्स्ट है, भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डिमांड लीग के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और एक बार फिर से दोहा डिमांड लीग के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्डन मेडल जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है और यह किससे संबंधित है? भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण के लिए ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर कुछ स्पेशल ध्यान दीजिए आप। किसे स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया है? तो नारायण राणे ने स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया है। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ भारत ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। समझौता ज्ञापन का मतलब होता है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।